शेयर बाजार ने दिवाली हफ्ते की शानदार शुरुआत की। लगातार 5 दिनों की गिरावट के बाद 28 अक्टूबर को सेंसेक्स और निफ्टी में तेजी लौटी। सेंसेक्स जहां 602 अंक उछल गया तो वहीं निफ्टी भी बढ़कर 24,339 के लेवल पर पहुंच गया। इससे निवेशकों की संपत्ति एक दिन में करीब 4.28 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई। सबसे ज्यादा तेजी फाइनेंशियल, रियलिटी और ऑयल एंड गैस के शेयर्स में दिखी। यहां तक कि बीएसई के मिड कैप इंडेक्स भी 0.69% और स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 1.11% की बढ़त के साथ बंद हुए। इससे पहले पिछले हफ्ते विदेशी निवेशकों की ओर से लगातार बिकवाली और मिले जुले तिमाही नतीजों के चलते बाजार दबाव में रहा था। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि शेयर बाजार में इस तेजी के पीछे के 6 बड़े कारण। सबसे पहला कारण है बाय द डिप, यानी गिरावट पर खरीदारी के लिए टूटे निवेशक। मिड और स्मॉल कैप स्पेस में हालिया गिरावट से इंडेक्स अपने उच्चतम स्तर से क्रमशः 9.8% और 9.3% नीचे आ चुके थे। ऐसे में कुछ निवेशकों ने इस गिरावट को खरीदारी के मौके के रूप में देखा। हालांकि टेक्निकल एक्सपर्ट शुरुआती निष्कर्ष निकालने से बचने की सलाह दे रहे हैं। दूसरा कारण है लंबी गिरावट के बाद रिकवरी। 5paisa.com के लीड रिसर्चर रुचित जैन ने कहा कि पिछले हफ्ते विदेशी निवेशक यानी FIIs ने कैश सेगमेंट में भारी बिकवाली की थी और इंडेक्स फ्यूचर्स में शॉर्ट पोजीशन ली थी, जिससे गिरावट आई। हालांकि शुक्रवार को FIIs ने अपनी कुछ पोजीशंस कवर की, जिससे इस एक्सपायरी वीक में संभावित रिकवरी का संकेत मिला। निफ्टी के यहां से 24,470 और फिर 24,700 के लेवल की ओर बढ़ने की संभावना है। वहीं 24,000 से 23,800 को सपोर्ट लेवल के रूप में देखा जा सकता है। तीसरा कारण है ब्रॉडर मार्केट में तेजी। सोमवार को कारोबार में पॉजिटिव सेंटीमेंट केवल बड़े शेयर्स तक ही सीमित नहीं रहा। दिन के कारोबार के दौरान निफ्टी मिड कैप में 0.81% तो निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में 1.31% तक का उछाल देखने को मिला। अब बात करते हैं चौथे कारण की, वो है मिडिल ईस्ट तनाव में कमी। इजराइल की ओर से ईरान पर सीमित हमले के बाद निवेशकों की चिंता कम हुई है, जिससे मार्केट सेंटीमेंट थोड़ा बेहतर हुआ है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने गाजा में 2 दिनों के युद्ध विराम और कुछ बंधकों के आदान प्रदान का प्रस्ताव रखा है, जिससे इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम की संभावना बढ़ी है। अब आते हैं 5वें कारण पर, क्रूड ऑयल के दामों में स्थिरता। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में स्थिरता देखने को मिली है। इजराइल के हमले के बाद भी ईरान की ऑयल फैसिलिटी पर कोई असर नहीं पड़ा, जिससे कीमतें $74.38 प्रति बैरल पर आ गई। ईरान इजराइल तनाव के बीच ब्रेंट क्रूड की कीमत में इस महीने की शुरुआत में 8% की तेजी देखी गई थी, लेकिन अब कुछ दिनों से इसमें ठहराव देखा जा रहा है। और अब बात कर लेते हैं अपने आखिरी और छठे कारण की, जो है ICICI बैंक के अच्छे नतीजे। ICICI बैंक के मजबूत तिमाही नतीजों से भी सेंसेक्स और निफ्टी को आज सपोर्ट मिला। ICICI बैंक ने बताया कि सितंबर तिमाही में उसका नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 14.5% बढ़कर 11,746 करोड़ रुपए रहा। उसके बाद बैंक के शेयर्स में लगभग 3% से ज्यादा की तेजी देखी गई। साथ ही बंधन बैंक के शेयर्स में 9% से ज्यादा की तेजी आई, जिसने निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स को करीब 1% तक ऊपर उठाने में योगदान दिया। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और व्हाट्सएप के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।